हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक वन शॉट। किससे रिलेटेड है? तो योजना आयोग से रिलेटेड संबंधित प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग से अक्सर हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यूं तो योजना आयोग पुराना हो चुका है, योजना आयोग को खत्म हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम एक तरीके से योजना आयोग यानी कि योजना से जुड़े वन शॉट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। उन्हीं प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि देखिए, किस्मत से मिली हुई सक्सेस से ज्यादा मीठा आपको कौन सा सक्सेस लगेगा जो आप अपनी मेहनत से हासिल करेंगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमारे पहले प्रश्न के साथ पूछा जा रहा है, भारत में आर्थिक नियोजन का विचार किस देश से लिया गया? तो आप सभी जानते हैं भारत ने कहां से लिया है? पूर्व सोवियत संघ, जिसे अभी हम रशिया के नाम से जानते हैं, और पहले हम किस नाम से जानते थे? तो पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर। ठीक है, तो यूएसएसआर के विचारों से लिया गया है। आप सभी जानते हैं यूएसएसआर समाजवादी मान्यता को मानता है, उसे ही फॉलो किया गया है। रूस में ये कब लागू हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना? तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा कब हुआ था? 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना रूस में लागू की गई थी, उसे ही। और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, वो समाजवाद से काफी हद तक प्रभावित थे। तो उन्होंने ही क्या किया था? रूस से प्रभावित होकर के 1951 से 56 के बीच में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, आजादी के उपरांत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि योजना आयोग के खत्म हुए कितने साल हो गए? 10 वर्ष हो चुके हैं। तो खत्म करके एक अलग आयोग क्या किया गया था? बनाया गया था उसी के स्थान पर नीति आयोग, जो कि 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, अभी 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बीपीएससी रिलेटेड टू प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था? तो कृषि पर ध्यान दिया गया था। आप सभी जानते हैं 1947 में लगभग 200 साल के क्या गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ था। भारत की कृषि व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रखी थी, इतनी कि भारत अपने लोगों के लिए ही क्या नहीं जुगाड़ कर पा रहा था? खाना, यानी कि खाद्य सामग्री जुगाड़ नहीं कर पा रहा था। उस समय पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था भारत को मतलब जो उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। उसी उद्देश्य से 1951 से 56 के बीच में, मैं आपको ये भी लिख देती हूँ, 1951 से 56 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। ये भी ध्यान रखना है, फोकस किस पर था? कृषि पर था। भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने पर था। हेरोड डोमर मॉडल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5वां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना खाद्यान्न पर थी। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हमने बखूबी हासिल की। उसके बाद हमारा पेट तो अब भर गया। अब हमारी क्या इच्छा थी कि हमारी औद्योगिक जो थी हमारी, उस पर भी अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया था, बहुत ही छिन्न भिन्न हो रखी थी, कमजोर थी। तो अब था कि उद्योगों को हम किस तरीके से प्रमोट करें। उसी के हिसाब से हमने भारी उद्योग पर फोकस करते हुए पीसी महालनोबिस के विचारों से प्रभावित होकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की थी। किससे प्रभावित थी? तो पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 6 है। पूछा जा रहा है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? तो गरीबी हटाओ जो है वो इंदिरा गांधी का फेवरेट नारा था 1974 से 79 के बीच में, यानी कि 78 के बीच में, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे 1974 से 78 के बीच में, एक साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। क्यों किया गया था वो हम आगे डिस्कस करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो उस समय इंदिरा गांधी का ये नारा था, गरीबी हटाओ, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला है सातवां प्रश्न है हमारा, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? अब योजना अवकाश भी आया था,
तो आप सभी जानते हैं भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, इसके पश्चात जो था यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात भारत में योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, जिसे 1966 से 1969 के बीच में योजना अवकाश कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार द्वारा लागू की गई थी? तो अभी हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया, 5वीं पंचवर्षीय योजना के उपरांत 1978 में आप सभी जानते हैं मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जनता पार्टी सरकार ने रोलिंग प्लान स्टार्ट किया था। ठीक है, किस सरकार की अवधारणा थी? जनता पार्टी सरकार। अध्यक्षता किसकी थी? तो मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और गवर्निंग बॉडी इसमें कौन सी है? यानी कि शासी निकाय। तो इसमें क्या है, इसमें जितने भी हमारे यहाँ पे स्टेट है उन सभी स्टेट के मुख्यमंत्री तो शामिल होते हैं, और यूटीज जो है यूटीज जो है यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपाल इसमें हिस्सा लेते हैं। तो एक तरीके से थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग काम करता है, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है 10वां, राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में, 6 अगस्त 1952। ये भी मैं लिख देती हूँ, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, 6 अगस्त। ठीक है, क्यों की गई थी? तो योजना आयोग की जो भी डिसीजंस लेता था उसे मजबूती प्रोवाइड करने के उद्देश्य से दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 11वां, किस योजना को पूछा जा रहा है, किस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान में रखिएगा, इसका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है। तो अंतिम अंतिम कौन सी थी? 2012 से 2017 के बीच में थी। ठीक है, 2015 में ही नीति आयोग आ चुका है, ये भी ध्यान रखना है। 2012 से 2017 तक ये अंतिम थी। इसका नारा क्या था, यानी कि उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या है 13 पूछा जा रहा है, नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्लान को कितने उद्योगपतियों ने मिलकर तैयार किया था? तो 8 उद्योगपतियों ने मिलकर तैयार किया था, जिसमें ध्यान रखना है उस समय उद्योगों को क्या करने के लिए, उद्योगों को तीव्रता दिलाने के उद्देश्य से बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया था, जिसमें टाटा थे, जीडी बिरला, इस तरीके के कुछ उद्योगपति थे, कुल 8 थे। और ये रहा हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न, जन योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर है एमएन रॉय ने तैयार किया था, वामपंथी नेता थे। ठीक है, एमएन रॉय के द्वारा जन योजना का मसौदा तैयार किया गया था। तो आप लोग देख रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन से जुड़े हुए किन प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। ये 15 वैसे प्रश्न थे जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ही अत्यधिक है, क्योंकि रिपीटेड है, बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो बिहार के एग्जाम में हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट के एग्जाम को दे रहे हो। तो इसलिए मैं ये प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आई थी। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को यानी कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।